हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की सीरीज में। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, एंड पे बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो किए थे। ठीक है, तो इसमें टाइम एंड वर्क में एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं पेजेस। ठीक है, उसमें बोलते हैं कि इतने पेज जो है इतने घंटे में प्रिंट करता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस पार्ट में हम वही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है, इसमें कह रहा है कि x जो है 20 घंटों में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। ठीक है, कोई x नाम का बंदा है, वो क्या कर सकता है कि 20 घंटे में 80 पृष्ठ की कॉपी कर सकता है। ठीक है, x और y मिलकर दोनों मिलके जो है 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम x का 1 घंटे में कितने पृष्ठ कर रहा है वो निकाल लें, x प्लस वाई का 1 घंटे में कितने पृष्ठ कॉपी कर रहा है वो निकाल लें फिर। ठीक है, मतलब ये उसकी इफिशियंसी आ जाए कि 1 घंटे में कितना काम कर रहा है वो। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट जो टाइप के हमारे क्वेश्चन थे उसमें हम क्या करते थे, हम हमेशा यही करते थे कि हम इफिशियंसी निकालते कि एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 घंटे में कितने पृष्ठ छाप रहा है। ठीक है, तो ये करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे x है तो x का अगर मैं 1 घंटे का काम निकाल लूं, x का 1 घंटे का काम कैसे निकाल लेंगे कि 80 कितने पृष्ठ थे उसके पास, 20 पृष्ठ कितने घंटे में कर रहा है, 20 घंटे में वो कर रहा है। ठीक है, ये पेजेस थे और ये क्या है हमारे यहाँ पे आवर्स। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा तो 4 पेजेस पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने 4 पेजेस, ये आगे इसकी इफिशियंसी। ऐसी सेम x प्लस वाई के बारे में बोल रखा है, x और y 27 घंटे में 135, तो ऊपर पेजेज आते हैं हमारे 135 पेजेज। ठीक है, और नीचे आ गए कितने 27 आवर्स। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 27 पंजे 135। ठीक है, तो यहां से आ गए 5 पेजेस पर आवर। ठीक है, x का काम, x 1 घंटे में 4 पेज कॉपी कर रहा है और x और y मिलके 1 घंटे में कितने 5 पेज कॉपी कर रहा है। अब यहां से देखो ना, 1 घंटे में यहाँ पे x और y मिलके 1 घंटे में 5 पेज कॉपी कर रहा है, जिसमें से 1 घंटे में जो 4 जो है वो अकेला x कर रहा है। तो y 1 घंटे में कितना पृष्ठ कॉपी कर रहा है, 1 कर रहा है। तो अब वो पूछ रहा है तो y अकेले 20 पृष्ठों को, ठीक है, तो y से पृष्ठ कितने कराने कॉपी 20। ठीक है, तो वो कितने घंटे लेगा। ठीक है, पृष्ठ है हमारे, पेजेस है हमारे, 20 पेजेस है हमारे। ठीक है, 20 पेजेस किससे कराने हमारे, y से कराने। y की जो इफिशियंसी है वो 1 पेज पर आवर है, तो यहाँ पे 1 पेजेस पर आवर रखेंगे। ठीक है, तो पेज से पेज कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 20, ये आवर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो y को कितने लगेंगे 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, 20 पेज कॉपी कराने के लिए y को 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 आवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि A तथा B को मिलकर 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि A और B से हमें 120 पृष्ठ वाली किताब को जो है टाइप कराना है। ठीक है, ये पूछ रहा है। बाकी दिया क्या है, A जो है 9 घंटे में कितने 36 पृष्ठ टाइप कर देता है। A जो है 9 घंटे में 36 पृष्ठ कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने गया 36/9, 4 पृष्ठ। ठीक है, A की हमने निकाल ली। ऐसी दे रखा है B जो है 5 घंटे में कितने 40 पृष्ठ टाइप करता है। 5 घंटे में 40 कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने करेगा 8 पृष्ठ। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि A पहले 60 घंटे 60 जो है पृष्ठ अकेला टाइप करता है। ठीक है, तथा आखिरी के 60 पृष्ठ जो है वो कौन मिलके करते हैं, और B मिलके करते हैं। ठीक है, तो पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा घंटों में, ये निकालना है। तो पहले हम A का 1 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप कर रहा है वो निकालना है। तो सबसे ऊपर पृष्ठ जितने हैं और उन पृष्ठ को टाइप करने में कितने घंटे लग रहे हैं 9, तो यहाँ से आ गया 4 पृष्ठ पर आवर। ठीक है, इसी प्रकार हम B का निकाल लेंगे। तो B कितने 40 पृष्ठ है और घंटे कितने ले रहा है 5, तो ये हो गया 8 पृष्ठ पर आवर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो हमारा A जो है वो 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है। ठीक है,
ए पहले 60 पृष्ठ, मतलब 120 पृष्ठों की किताब बननी है, ठीक है। तो इसमें से जो 60 पृष्ठ हैं वो ए कर रहा है, तो पहले हम ए को देख लेते हैं कि 60 पृष्ठों को टाइप करने में कितने घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो ए जो है 4 पेज जो है वो 1 घंटे में टाइप कर रहा है, तो 60 पेज कितने घंटे में टाइप करेगा, 60/4, ठीक है। ये पेज पर आर है, ठीक है, पेज से पेज, तो यहाँ हो जाएगा 15 चौका 60 आर, ठीक है। तो ए को 60 पृष्ठ टाइप करने में लगे 15 घंटे, तो हमने इसने जितनी देर तक काम किया वो निकाल लिया, 60 घंटे ए को लेंगे। अब वो कह रहा है ए और बी 60 पृष्ठों को बाद में क्या करते हैं, बी आ जाएगा। अब दोनों ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी का, ठीक है, 1 घंटे में कितने पृष्ठ करेंगे, ए 1 घंटे में 4 कर रहा है, बी 8 कर रहा है, तो दोनों मिलके अगर काम करे तो 1 घंटे में कितने 8 4 12 पृष्ठ पर आर को कॉपी करेंगे, ठीक है। और काम इनसे कितना कराना, 60 पृष्ठ, ठीक है। तो ए और बी से 60 पृष्ठ हमने कॉपी कराने, 1 घंटे में कितने पृष्ठ कर रहे हैं, वो 12 पेज जो है कॉपी करना है, ठीक है। तो 12 पंजे 60, यानी 5 आर उसको लगेंगे, ठीक है। तो अब वो पूछा कि टोटल काम कितने टाइम में हो जाएगा। पहले जो ए कितने 15 घंटे तक करता रहा, फिर ए और बी कितने थे 5 घंटे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 120 पृष्ठ की कॉपी किताब बनाने में उसको लगेंगे टोटल 20 आवर्स, ठीक है, 20 आवर्स लगेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कह रहा है कि दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों किसी परियोजना पे काम कर रहे हैं, इसमें ऐसी कहानी सी बना के देगा, तो इस कहानी से तो इतना मतलब रखना नहीं है, हमें मेन चीज जो रखनी है डाटा से रखना है। इसमें कह रहे हैं दिनेश जो है, दिनेश क्या करता है, 6 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप कर रहा है, 32। तो दिनेश के अगर मैं 1 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप कर रहा है वो निकाल लें, तो 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है, कितने 6 और में, तो इसका हो जाएगा हमारा 16/3, ठीक है, पेज पर आर, ठीक है, दिनेश का हो गया है, ठीक है। उसके बाद बोलता है जबकि राकेश जो है 5 घंटे में 40 पृष्ठ जो है टाइप करता है। तो अब राकेश का निकाल लेते हैं, राकेश 1 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप कर देगा, 40/5, ठीक है, ये पेज है, ये आर है, तो कितने 8 पेज पर आर, यानी 1 घंटे में 8 पेज टाइप कर रहा है। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या काम कराना है, दोनों से अलग अलग, मतलब इसका दोनों एक इस कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक इस कंप्यूटर पे काम कर रहा है, यानी इसका मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक कंप्यूटर पे काम करते तो पहले एक करेगा फिर उसके बाद दूसरा करना आएगा, पर अगर दोनों को अलग अलग कंप्यूटर दे दे, यानी कि ए भी उसी टाइम काम कर रहा है, बी भी उस टाइम काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिनेश प्लस राकेश का हम 1 घंटे का निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप करते हैं। तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप करेंगे, 16/3 प्लस ये 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 × 24 और 16 40/3 पृष्ठ पर आर वो 1 घंटे में कर देना है। टोटल पृष्ठ उससे कितने टाइप कराने हैं, टोटल पृष्ठ कितने कराने हैं इन दोनों से परियोजना के, वो है 110 पृष्ठ है, ठीक है। 110 पृष्ठ कितनी देर में कराने हैं, तो दिनेश और राकेश का 1 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप करना है, 40/3, और कराने कितने 110, तो टाइम निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 110 गुणा 3/40, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा, ठीक है, 33/4, ठीक है। तो ये 10 से डिवाइड कर दिया, 4 बार जाएगा, 11 बार, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है, 32 और प्लस कितना बटा 1/4, ठीक है। ये आर्स आ गए हमारे, ठीक है। अब क्या है, इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो 8 आर्स आ गए, और ये भी 1/4 आर्स है ये, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे
मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 आवर्स 60 मिनट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 15, तो ये आ गया हमारा 8 आवर्स और 15 मिनट, ठीक है। तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, समय लगेगा 8 घंटे और 15 मिनट, ठीक है। तो ये जो थे क्वेश्चन थे उस पे बेस्ड जो पृष्ठों पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये इस पे पृष्ठों पे बेस्ड नहीं, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पुरुष मतलब 1 मैन प्लस 1 बॉय, ठीक है। टोटल काम को कितने दिन में, 24 दिन में कर रहा है। टोटल काम मैं 24 ही मान लेता हूँ, हमने पीछे किए हैं, ठीक है। तो 24 को 24 से डिवाइड, तो 1 मैन और 1 बॉय की इफिशियंसी होगी 1, यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 1, ठीक है। अब उसमें कहता है कि यदि अंतिम 6 दिनों से, ठीक है, अंतिम के जो 6 दिन तक काम हुआ उसमें केवल क्या कर रहा है, लड़का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारा जो, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ काम, ठीक है, यहाँ एंड हो रहा है, तो अंतिम के जो 6 दिन है ना, ये 6 दिन, यहाँ पे कौन सिर्फ बॉयज काम कर रहा है 6 दिन, ठीक है। तो अंतिम के 6 दिन जो है हमारा लड़का काम कर रहा है, तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है, ठीक है। वो कह रहे टोटल काम जो है कितना, 28 दिनों में समाप्त हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितने, वो बोल रहा है ये जब स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे काम एंड हुआ, कितने 28 डेज लग रहे हैं इसको टोटल काम को खत्म करने। अब जिसमें से यहाँ बोल रहा है कि 6 दिन तक तो बी नहीं काम करा, तो यानी यहाँ से ऊपर किसने काम किया होगा, वो ए प्लस किसने, ए ने काम किया होगा, ठीक है। यहाँ से जो ऊपर है वो किसने काम किया, हमारा ए ने किया है, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा है, ठीक है, अंतिम के 6 दिनों में जो लड़का काम कर रहा है, तो यहाँ पे शुरू के जो ये कितने 28, ये 22 दिन किसने काम किया, यहाँ पे 22 दिन जो किया है वो सॉरी ए और बी ने किया है यहाँ पे, ठीक है। जो शुरू के जो 22 दिन का काम है वो ए और बी ने किया है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, ए छोड़ देता है और जो अंतिम काम है वो 6 दिनों तक केवल लड़का काम कर रहा है, तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाए। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिन में करेगा, ये निकालना है, ठीक है। यार एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है, ठीक है। अंतिम के 6 दिन केवल लड़का काम कर रहा है, उससे पहले क्या है, दोनों ने काम स्टार्ट किया, ए और बी ने, और दोनों काम करता है 22 दिन तक, ठीक है। तो अब देखो टोटल काम हमारा कितना है, टोटल दिन लगे 28 और टोटल काम कितना है यहाँ से यहाँ तक 24 यूनिट, ये वाला। तो अब इसमें क्या है, मुझे क्या निकालना है, बी 6 दिनों काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ए और बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब 1 मैन प्लस 1 बॉय, ठीक है। इन्होंने कितने दिन तक, 22 दिन तक काम किया, 22 डे तक, तो 22 डे तक काम किया। एक दिन का काम इनका एक है, 22 डे का कितना हो गया 22 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे ए और बी ने काम किया, ठीक है, ए और बी, क्योंकि टोटल काम वो बोला टोटल काम 28 दिन में खत्म हो गया, पर जो लास्ट के 6 दिन थे उसमें केवल बी ने काम किया, उससे पहले ए और बी दोनों काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब ए और बी ने कितने दिन तक, 22 दिन तक काम किया। 22 दिन जब काम किया, उनका एक दिन का काम एक है, 22 दिन का काम उसका 22 यूनिट हो गया। टोटल काम कितना है हमारा 24, तो शेष काम कितना बचा जो ए करेगा 6 दिन में, वो बचा 2 यूनिट, ठीक है। अब ये 2 जो यूनिट है वो कौन कर रहा है, बॉयज कर रहा है, ठीक है। 2 यूनिट कितने दिनों में, 6 दिनों में कर रहा है, तो बॉयज की आ गई इफिशियंसी, यानी बॉयज का एक दिन का काम ये आ गया, ठीक है, 1/3 एक दिन का काम आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है, तो वो कह रहा है कि पुरुष अकेले काम को कितने दिन में करेगा। बॉयज का 1/3 आ गया, एक दिन का काम। 1 मैन और 1 बॉय का एक दिन का काम 1 है, 1 मैन और 1 बॉय का एक दिन का काम 1 है, ठीक है, 1 यूनिट है। जिसमें जो बॉय है वो कितना कर रहा है, 1/3 ये कर रहा है, तो मैन कितना करेगा, ठीक है। मैन एक दिन में कितना काम करेगा वो निकालेंगे, तो मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 1 - 1/3, तो ये आ गया 2/3,
ठीक है, 2/3 यूनिट काम करेगा पर डे। अब वो पूछा है कि जो टोटल काम है वो ए कितने दिन में करेगा। टोटल काम हमारा कितना 24, ठीक है, और मैन का एक दिन का काम कितना है 2/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 3/2, ठीक है, यानी कितने दिन लगेंगे 36 डेज लगेंगे, ठीक है। ए को अगर टोटल काम कराना है तो कितने 36 डे लगेंगे, 36 डे लगेंगे, ठीक है, पूरा काम कराने के लिए। तो इस पार्ट में इतना ही था, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।